अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे आप लोगों के रमज़ान चल रहे होंगे, रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। और मैं आज लाई हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी जो कि मैं बनाने जा रही हूँ कीमा। इतना मज़े का, इतना टेस्टी कीमा होगा कि आप पूरे रमज़ान यही कीमा खाएँगे और यही बनाएँगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो लिया है मैंने कीमा और ये देखें मशीन का कीमा है, बारीक बिल्कुल बारीक कीमा है मशीन का। और 4 स्पून के करीब मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला 2 स्पून और टिक्का मसाला मैंने लिया 1 स्पून और 1 स्पून मैंने ली हल्दी और 1 स्पून ली मैंने कुटी मिर्च। 2 स्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, हल्का हल्का सा कुटा हुआ धनिया। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कुटा हुआ या बहुत ज़्यादा बारीक हो, दरमियाना टाइप का, इस तरह का हमें धनिया चाहिए। और हमें नमक हस्बे ज़रूरत। और हमने लिया है दही आधा पाव और हमने पीसी है प्याज, और प्याज तकरीबन हाफ़ कप है। कीमे में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, सब चीज़ें डाल लेते हैं, सारे मसाले डाल लेते हैं हम। और ये जो सब मसाले हैं वो मैं सारे ऐड कर रही हूँ इसमें। और हमने इसमें दही ऐड करना है। और ये प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें ये सब जो है मसाले वो सारे ऐड हो गए हैं। ये देखें ये मैं मिक्स करके फिर आती हूँ आपके पास। मिक्स कर दिया मैंने कीमा। अब ये है देखें मैंने छोटी छोटी बारीक बारीक कटी हुई मैंने प्याज इसमें हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेडी करते हैं रेसिपी। और ये जो है इसी प्याज में जो है प्याज जो है वो पानी छोड़ती है, तो ये इसी में ही गल जाएगा। अब मैंने जो है कढ़ाई वो गरम कर ली है, इसमें डालते हैं हम ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। ऑयल गरम हो जाए तो भी इसमें डालेंगे कीमा। और बहुत मज़े का कीमा है और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी रेसिपी बनाती हूँ ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो ऑयल हो गया गरम, अब मैं इसमें कीमा डालती हूँ। तो कीमा मैंने इसमें डाल दिया है। मुझे तो अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस, और पकने के बाद तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आपको मज़ा ही आ जाना है। और ये देखिए हल्का सा भूनेंगे, फिर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें अब इसको ढक देते हैं, गलने के लिए छोड़ देते हैं, फिर ये जब गलता है तो फिर आते हैं। तो अब आ चुके हैं हम इधर और देखते हैं कि कीमा कहाँ तक पक चुका है और गला के नहीं गला। तो ये तकरीबन गल ही चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं, भून लेते हैं। और इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, और बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और बस तो ये मैं जा रही हूँ भूनने, अच्छा सा भूनेंगे क्योंकि इसमें हमने प्याज डाली है। वैसे तो प्याज जो है वो पक गई है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। तो थोड़ा सा भून के फिर आती हूँ आपकी तरफ। इसका कलर ही इतना खूबसूरत है कि बस दिल चाह रहा है बस खाने बैठ जाओ। और आपको पता है कि मैं सुबह से इंतज़ार में थी कि गैस आ जाए। अब 4 से थोड़ी पहले गैस आई है, तो और फिर मैंने सोचा जल्दी से आपको ये रेसिपी बता दूँ ताकि आप इसको फटाफट से आज नहीं तो कल बना लें और फिर मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और टेस्ट इसका कैसा है। और ज़रूर फीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। और ये आप लोग के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं तो एक लाइक तो हमारा बनता है। और आप देखें कि रेसिपी जो होती है बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, ये बात आप लोगों को भी पता ही होगी।
और नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हम लोग शेयर करते हैं, तो आप लोग ज़रूर लाइक किया करें। तो देखें, अब बहुत प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। और अगर ये आप पराठों के साथ या पूरी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाना है। तो ये भुन चुका है, थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो जनाब कीमा हो गया है रेडी। और ईद के बाद अक्सर ही लोग पिकनिक पे जाते, तो ये आप पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं इसको बना के। और जो है अक्सर हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो वो जो ऑयल हो जाता है वो जम जाते हैं, राइस जम जाता है। तो आप ये पराठा और ये कीमा बना के लेकर जाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी रेसिपी, इसको हम करते हैं डिश आउट। तो ये थी मेरी रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान चल रहे हैं और मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।